यस, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। गुड स्टूडेंट्स, यू वेलकम इन द ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ पार्क पब्लिक स्कूल, and today we will discuss about very important topic, that is meter bridge. Meter bridge means Wheatstone bridge. I mean to say principle of the meter bridge will be Wheatstone bridge, and we know about the Wheatstone bridge very well. Okay, and after the meter bridge we will do numerical on the same topic. Wheatstone bridge is the principle of the meter bridge. तो मीटर ब्रिज के ही न्यूमेरिकल्स आज हमें करने भी हैं। ओके, दैट इज अ मीटर ब्रिज। तो ये न्यूमेरिकल जो है मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। असाइनमेंट तुम्हें गिवन है इन द लिंक, और मीटर ब्रिज के लिए नोट्स, सिर्फ मीटर ब्रिज के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी नोट्स भी गिवन है इन द लिंक। तो फाइंड योर असाइनमेंट एंड नोट्स इन द लिंक, डाउनलोड देम एंड देन स्टार्ट टॉपिक मीटर ब्रिज। जस्ट ओपन योर नोटबुक्स, sit straight and make your notes properly. Let's start. Yes, now students, बेटा ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है आज का कंसेप्ट, जिसको हम बोलेंगे मीटर ब्रिज। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। मीटर ब्रिज इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो बेटा वायर लगी हुई है ये रेजिस्टेंस वायर है। जैसे तुमने पोटेंशियोमीटर पढ़ा हुआ है, पोटेंशियोमीटर में ये रेजिस्टेंस वायर आती है, ये भी एक रेजिस्टेंस वायर है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। ध्यान से सुनना, this is the resistance wire. ये रेजिस्टेंस वायर है जो मेनली किसकी बनाई जाती है? ये एलॉय की बनाई जाती है, मेड अप ऑफ एलॉय, मैग्नेट कंटेंस्टेंट। ये एलॉय से यूज किए जाते हैं, इस एलॉय को ये मिलाकर बनाई जाती है रेजिस्टेंस वायर। इसमें एलॉय का यूज क्यों किया जाता है? अगर तुम्हें याद होगा इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक वर्ड करवाया था, थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, जो थर्मल कोफिशिएंट होता है, थर्मल कोफिशिएंट का मतलब होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है, थर्मल कोफिशिएंट इसका अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। अप्रोक्सीमेटली 0 का मतलब होता है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होएगा, इस वायर का रेजिस्टेंस सेम रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे। और ये एक एक्सपेरिमेंट है पोटेंशियोमीटर के बाद जो लैब में परफॉर्म किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से तुम कर क्या सकते हो? इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एम सुन लो ध्यान से, इस एक्सपेरिमेंट से क्या कर सकते हो? अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मैं इसी के साथ यहाँ पे पैरेलल बना रहा हूँ जो तुमने कर रखा है। तुमने ये वाला डायग्राम कर रखा है, बहुत अच्छे से पता है ये डायग्राम सबको। इसको तुम बोलते हो ना व्हीटस्टोन ब्रिज। और मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब कैसे होता है इसको देखो यहाँ पे। ये लो, ये हो गया हमारे लिए क्या? R1, R2, R3, R। चलिए, ये मैंने बना दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये तुम्हें पता है, तुम्हें ये भी पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब हो जाता है? इसकी बैलेंस्ड कंडीशन कौन सी होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की? तो आंसर है राइट और लेफ्ट साइड वाली रेजिस्टेंस और राइट साइड वाली रेजिस्टेंस का रेशियो ले लो। लेफ्ट साइड वाली रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा R1/R2, राइट साइड वाले रेजिस्टेंस का रेशियो आएगा R3/R4। और अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर A पॉइंट और ये जो B पॉइंट है, इसके दोनों पॉइंट्स पर A और B पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो गया। अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर देगा, क्योंकि जब पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, तो करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। तो ये सिंपल सी कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हमने मीटर ब्रिज को डिजाइन किया। मीटर ब्रिज क्यों डिजाइन किया गया? मीटर ब्रिज की हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा अननोन रेजिस्टेंस? खुद सोच सकते हो। ये तुम्हारे सामने 4 रेजिस्टेंस लिखी हुई है, R1, R2, R3, R4।
इनमें से अगर मैं तुम्हें 3 रेजिस्टेंस बता दूं तो फोर्थ रेजिस्टेंस तुम खुद निकाल लोगे, रीअरेंज कर दोगे ना इसको। अगर तुम 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू जानते हो तो फोर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट। तो वही अब यहाँ पर है, कैसे है लेट्स सी। इस डायग्राम के साथ इसको कंपेयर करो, ये दोनों इक्वल हैं, एक ही चीज है ये। कैसे सेम है देखते हैं, समझते हैं इस चीज को, लेट्स सी। चलिए नाउ अब यहां पर मैंने क्या किया, ये स्ट्रिप्स ली हुई हैं, कुछ मेटल की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ठीक है। चाहो तो तुम गूगल पर यूट्यूब पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स इसके चेक कर सकते हो मीटर ब्रिज के, तो तुम्हें पता चलेगा कि मीटर ब्रिज कैसा होता है देखने में, देख सकते हो, ये वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो उस एक्सपेरिमेंट को। तो इसमें बेटा मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और इनका एरिया बहुत ज्यादा ले लेते हैं। क्यों? एरिया ज्यादा लेने से हमें पता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एरिया ज्यादा लेने से R = रेजिस्टिविटी L/A, ये फॉर्मूला इसमें यूज किया जाता है। तो A बढ़ जाएगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसलिए ये मेटल स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस ज्यादा ना हो, इसलिए इनको काफी ब्रॉड मतलब चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है, काफी चौड़ा बनाया गया इन स्ट्रिप्स को एरिया ज्यादा करने के लिए। चलिए ठीक है, इस गैप में क्या किया हमने, इस गैप में एक रेजिस्टेंस लगाया, मान लो इसकी वैल्यू ही नहीं पता तुम्हें, ये R है, अननोन रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं, आगे चलकर एक पॉइंट आता है, ठीक है, फिर अगला गैप आता है, अगले गैप में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स तो हमें पता है ना क्या होता है कि इसमें से हम किसी भी रेजिस्टेंस को अगर निकाल लेंगे तो इस बॉक्स की उतनी ही रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पर इसके हिसाब से चले, इसको बेटा पोटेंशियल भी दिया जाता है, एक बैटरी भी लगाई जाती है। यहाँ पर देखो मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ P, ये हो गया मेरे लिए Q, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, ये बन गया मेरे लिए P पॉइंट, ठीक है। फिर ये हो गया बेटा पॉइंट A, ये A है तो ये भी A होगा, ठीक है। कब तक? ये भी A होगा, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा ना, A। फिर ये बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा पॉइंट Q, ठीक है। फिर आगे आएंगे, आगे आने के बाद ये एक पॉइंट आ जाएगा बेटा यहाँ पर B, ये Q है तो यहाँ तक Q आएगा, ठीक है। फिर ये B चलेगा, यहाँ तक B आएगा, ये लो। अब ये मैंने यहाँ पर Q लिखा क्योंकि बीच में कोई रुकावट ही नहीं है तो Q आ गया, लेकिन ये B क्यों लिखा? क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर खुद ही एक रेजिस्टेंस वायर है, और अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाता तो पोटेंशियल चेंज करना पड़ता है, हमको पता है। ये ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई हुई है ना, सारी ट्रिक्स, कि जब तक बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी तब तक सेम पोटेंशियल चलने दो, जैसे बीच में कोई रुकावट आएगी तो पोटेंशियल चेंज कर दो। तो मैं यहाँ से चला P पॉइंट से चलता हूँ, ये देखो P पॉइंट से चलता हूँ, बीच में रुकावट आई, पोटेंशियल चेंज A हो गया। P से चले, रेजिस्टेंस आया, पोटेंशियल A, ठीक है। अब A चल रहा है तो बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, A आएगा, यहाँ तक A पोटेंशियल आएगा। फिर बीच में ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, ये वाला रेजिस्टेंस आ गया, Q पॉइंट आ गया, Q पॉइंट आ गया। फिर आगे Q चला, फिर ये वाला रेजिस्टेंस आएगा R4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, Q से लेके B तक की जो रेजिस्टेंस वायर है उसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे R4 होगा। फिर ये B से लेके यहाँ P तक का, मतलब कि B से लेके इस B पॉइंट तक, ये जो रेजिस्टेंस वायर होगी इसको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे रेजिस्टेंस सेकंड होगा। तो ये बेसिकली इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस R3 हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस R4 हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस R2 हो गया, ठीक है। और अगर तुम स्लाइड कर देते हो किसी इस जॉकी को, ये गैल्वेनोमीटर लिया, पॉइंट A से बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया, B पॉइंट पे जोड़ दिया, देखो तो ये जॉकी है, इसको इस वायर पे स्लाइड कर सकते हो। ये वायर रेजिस्टेंस वायर है जो एलॉय का बना होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये जॉकी को इस पे जब स्लाइड करोगे तो एक पॉइंट आएगा जिस पे तुम्हारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर जाएगा। जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देनी बंद कर जाए तो हम समझ जाएंगे कि बैलेंस पॉइंट आ गया, मतलब पोटेंशियल इक्वल हो गया। बैलेंस पॉइंट आने का मतलब ये वाली कंडीशन लग चुकी है। ये वाली कंडीशन लगने का मतलब क्या है? इस कंडीशन का लगने का मतलब है, ध्यान से सुनना, कि R1/R2, R1/R2, R3/R4 इक्वल हो चुके हैं।
तो नीचे जो तुम्हारी वायर है, वायर के तुम्हारे दो पीस हो चुके हैं, दो पीस इन द सेंस दो सेगमेंट्स बना दी तुमने वायर की। एक सेगमेंट को ट्रीट कर रहे हो R4 और एक सेगमेंट को ट्रीट कर रहे हो R2। ये वाली एक रेजिस्टेंस को ट्रीट करोगे अननोन रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस तुम्हें पता होगी। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पर 3 वैल्यूज मिल जाएंगी रेजिस्टेंस की, एक अननोन रेजिस्टेंस तुमने निकालना होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है किसका? मीटर ब्रिज का। इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो वायर है बेटा, वायर 1 मीटर की या 100 सेंटीमीटर की ये वायर होती है। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर मतलब सेम हो गया। ठीक है, समझ आया इतना पॉइंट? अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले हम फॉर्मूले तक तो पहुंच जाएं। इसके नोट्स मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, ठीक है? जो वीडियोस देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर ले। सिर्फ ये मीटर ब्रिज के नोट्स, न्यूमेरिकल्स तो भी मैं करवाऊंगा और असाइनमेंट वहां पर मैंने दे रखी है, ठीक है? तो ये सिर्फ मीटर ब्रिज के नोट्स मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। तो ये क्या है, ध्यान से देखना इसको। बेटा तुम्हें पता है ये वायर की रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम? बेसिकली ध्यान से सुनना इस पॉइंट को बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना लिख लिया करो, क्योंकि एमसीक्यूज आ सकते हैं इन पॉइंट्स पे। कैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि ये जो वायर है, ये वायर एलॉय की बनी हुई है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, लो नहीं होती। तीसरा पॉइंट जो अल्फा होता है, अल्फा का मतलब होता है थर्मल कोफिशिएंट। जो थर्मल कोफिशिएंट होता है ये अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। ये अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0 लिखकर आगे लिखो ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज? बिकॉज इस वायर का जो अल्फा है, थर्मल कोफिशिएंट है, वो अप्रोक्सीमेटली 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिखा करो थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि एमसीक्यूज कभी-कभी आ जाते हैं इन चीजों के, बेसिक नॉलेज है ना ये। चलिए ठीक है, पता लग गया सारा कुछ तुम्हें। और इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इसका प्रिंसिपल है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ऑलरेडी तुम्हें कांसेप्ट पता है, ये ऑलरेडी तुम्हें फार्मूला पता है, ठीक है? हाँ, एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं मीटर ब्रिज के अंदर। क्या पॉइंट लिख सकते हैं? ये बेटा जो वायर है ना इसकी, ये वायर, दिस इज द यूनिफॉर्म वायर। यूनिफॉर्म का मतलब है इसका एरिया जो है, जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ज्यादा मोटी है, कहीं से पतली है, फिर कहीं और मोटी हो जाती है, ऐसा नहीं है। जैसी भी थिकनेस है यूनिफॉर्म है, एक जैसी, एक समान है, ठीक है? ये यूनिफॉर्म वायर होती है। अगर ये यूनिफॉर्म वायर है, मान लेते हैं कि इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ है 1 मीटर या एल मान लो, कुछ भी मान लो, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी बेटा इस वायर की? जिस भी मटेरियल की ये वायर बनी है, कौन से मटेरियल की बनी है? एलॉय की। एलॉय में भी कौन सा एलॉय हो सकता है? मैग्नेट एलॉय हो सकता है या टंगस्टन एलॉय हो सकता है, वो अलग-अलग एलॉयज हैं, ठीक है? तो उस एलॉय का जो भी मटेरियल होगा उसकी रेजिस्टिविटी तो होगी, तो रेजिस्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? लेंथ तुम्हें पता नहीं इस वायर की कितनी है, टोटल लेंथ यहाँ पर तुम्हें पता लग चुकी है, मीटर है, 1 मीटर टोटल लेंथ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ तुमसे इस टाइम, जो बताना चाह रहा हूँ या तुमसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि R4 और R2 का रेजिस्टेंस कैसे निकालें? क्योंकि ये जो वायर है, वायर के फॉर्म में तुम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो बेटा? देखो, वायर के फॉर्म में हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना इसको। अगर इस वायर की मैं लेंथ की बात करता हूँ, ठीक है, कोई भी ये लेंथ है, मान लो ये वाली लेंथ को मैं L मान लेता हूँ, ये है L, ठीक है? ये लेंथ कितनी ले ली? L। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा 100 माइनस L। अगर ये वाली लेंथ L है तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L। ये पॉइंट P है ना, P पॉइंट, ठीक है? तो P से B L, B से Q 100 माइनस L। तो अब कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। R2 की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो R2 कैसे आएगा? रेजिस्टिविटी L और क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा A, ठीक है? R4 कैसे आएगा? रेजिस्टिविटी L क्या आएगा? 100 माइनस L डिवाइडेड बाय A। ये कैंसल आउट हो जाएंगे अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ठीक है? ये कैंसल आउट होने के बाद ये क्या बच जाएगा? L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। सिंपल है। तो इसका फाइनलाइज एक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा? लेट्स सी। फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं बेटा इसका।
R1 by R2 रेशियो ले रहे हैं, यहाँ पर जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, रेजिस्टिविटी L by A डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी 100 माइनस L डिवाइडेड बाय A, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हारे पास बचेगा क्या, दिस इंप्लाइज R1 R2 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस, ये बेटा फॉर्मूला आ गया। तो देखो इन दोनों में से कोई एक रेजिस्टेंस गिवन होगा, ये वाला रेजिस्टेंस गिवन होगा, L और 100 माइनस L कैसे मिलेगा, नल पॉइंट से। जैसे ही तुम्हारी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी तो ये L हो जाएगा और बची हुई लेंथ 100 माइनस L हो जाएगी। तो L का मतलब रेजिस्टेंस होगा, 100 माइनस L का मतलब भी रेजिस्टेंस होगा। क्यों, इसका रो और एरिया कैंसिल आउट हो गया। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं। मेरे को बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसको मैं L1 और L2 भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिकली 100 माइनस L और 100 माइनस L लिख लो। ये फॉर्मूला याद कर लो, इसी के सिर्फ इसी फॉर्मूला बेस्ड जो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मैंने तुम्हें मीटर ब्रिज का कांसेप्ट समझा दिया कि मीटर ब्रिज क्या है। मीटर ब्रिज एक सिंपल सा व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक पार्ट है, सिर्फ उसकी शक्ल बदल दी है मीटर ब्रिज की। क्या यूज है मीटर ब्रिज का, अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है। और वायर को हमने रेजिस्टेंस कैसे बना दिया, वायर को रेजिस्टेंस ऐसे बना दिया क्योंकि वायर की कुछ ना कुछ लेंथ है, वायर कुछ मटेरियल की बनी है तो उसकी कुछ रेजिस्टिविटी भी है और उसका एरिया यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अगर मेरे पास लेंथ है, एरिया है और रेजिस्टिविटी है, ये तीन चीजें अगर है मेरे पास, तो मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो मैंने इस पार्ट पे और इस पार्ट पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, जिसमें रेजिस्टिविटी और एरिया कैंसिल हो गया क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर पूरी वायर में चेंज नहीं होगी, एरिया पूरी वायर में चेंज नहीं होगा, यूनिफॉर्म है, ठीक है। लेंथ कैसे चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ तक L है और बची हुई लेंथ 100 माइनस L है, तो ये बच गई। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, मतलब मीटर ब्रिज के अंदर जो लेंथ है, उस लेंथ को तुमने क्या ट्रीट करना है, लेंथ को ऐसा ट्रीट करना है जैसे वो रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो ये वाला कांसेप्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। तो चलिए फटाफट से असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो बेटा। असाइनमेंट का क्वेश्चन 1 करते हैं, फटाफट से 4-5 क्वेश्चन हैं, खत्म करते हैं। हरिओम। अगर कोई डाउट हो तो मैं से पहले ही क्लियर कर लेना, न्यूमेरिकल आने से पहले पहले। कुछ न्यूमेरिकल्स में डायग्राम साथ मिला हुआ है तुम्हें, तो उसके अकॉर्डिंग तुमने न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। डायग्राम साथ बना हुआ है, मैं अगर जिसमें डायग्राम है मैं बोर्ड पे बना भी रहा हूं, डोंट टेक टेंशन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में डायग्राम आ रहा है। एक मीटर ब्रिज का सेटअप है विद नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। हमें वैल्यू बतानी है अननोन रेजिस्टेंस की। आंसर बताइए बेटा जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। मुझे आंसर बताइए, ऑप्शन तुम्हारे सामने है, जल्दी से जल्दी, हरी मेरे से पहले कर दो क्वेश्चन को। ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर पोटेंशियल देने के लिए, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और कितनी लेंथ दी हुई है गैल्वेनोमीटर की, 25। ये 25 है तो ये कितनी हो गई बेटा, 75। चलिए ये वाली रेजिस्टेंस कितनी है, 50, और ये क्या है, L। बस हो गया तुम्हारा, तो काम बन गया। कैसे बन गया बेटा काम, ये लो जी, हमें ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है ना, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेशियो ऐसे बनेगी, ये रेशियो बना दें, दैट इज द 50 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 1/3। तो R निकालना है, कितना आ गया, 3 × 50, देखना 150 है, हाँ जी, सी ऑप्शन आ गया। क्लियर, 150, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर हो गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे लगाना है। हाँ, कई बच्चों को क्या हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं अगर हो जाता है तो। ये देख सकते हो यहाँ पर कंफ्यूजन तुम्हारा दूर करते हैं। ये कंसेप्ट होता है बेसिकली हमारा, ये गैल्वेनोमीटर
व्हीटस्टोन ब्रिज R1 R2 R3 R4। अब बैलेंस पॉइंट पर कैसे लिखते हैं, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कई बार क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो देख लो क्या है, अगर तुम्हारे माइंड में वो क्वेश्चन आ रहा है तो ये कंसेप्ट होता है R1 by R2 is equal to R3 by R4, बिकॉज ये हम कर चुके हैं। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से लेफ्ट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो और राइट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है, अगर बैलेंस पॉइंट है तो। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो ये वाला कांसेप्ट सबको क्लियर है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का रेशियो और राइट साइड का रेशियो चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 by R3 लिख सकता हूं, R2 पर लिख सकता हूं, R2 by R4 लिख सकता हूं। कहने का मतलब क्या, R3 को इधर ले गया, R2 को इधर ले आया, तो ये कौन सा गलत थोड़ी ना, ये भी ठीक है, इट्स ओके आल्सो। तो यहाँ पर मैंने यही तो किया, यहाँ पर चेक करो बेटा, यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले रेशियो लेने थे, फिर आप लेफ्ट और राइट साइड वाले रेशियो ना लेके ऊपर वाले रेशियो क्यों लेते हो, ये वाले रेशियो क्यों लेते हो। भाई ये भी ले सकते हैं अगर बैलेंस है तो, ऐसे नहीं, अगर बैलेंस है तो ये वाले रेशियो भी ले सकते हैं। देखो कैसे, कहां कंफ्यूज होते हैं बच्चे, बच्चे सोचते हैं 50/25 करेंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर से लेफ्ट साइड के रेशियो, गैल्वेनोमीटर से राइट साइड के रेशियो लेंगे, बट हमने क्या किया, हमने लिया ऊपर वाला रेशियो, नीचे वाला रेशियो। ये देखो हमने ऊपर वाला रेशियो लिया, फिर हमने नीचे वाला रेशियो लिया, ऐसे लिया ना। तो वो काम कब कर सकते हैं, अगर हमारी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो मैं इसी चीज को ऐसे तो भी लिख सकता हूं। अब ये क्या बन गया, ये बन गया ऊपर वाला रेशियो R1 R2, ये देखो R1 R2 R3 R4 R3 R4, जैसे यहाँ पे क्लियर। जल्दी से मैसेज करके बताएंगे, पॉइंट क्लियर हो गया, अगर किसी का डाउट था तो जल्दी से बताएंगे मैसेज करके, कि यहाँ पर बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज में लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो होता है, आप ऊपर वालों का और नीचे वाले का रेशियो क्यों ले रहे हो, तो वो इसलिए ले रहे हैं, देख सकते हैं। यस बेटा, सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया होगा, ये थर्ड भी तुम्हें दिखा देता हूँ। ये पे कुछ नहीं था सेकंड क्वेश्चन में, जैसा मैं तुम्हें समझाया कि इसमें क्या है, बेसिकली L1 एंड L2। सेकंड क्वेश्चन को रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो, तो तुम्हें सब कुछ गिवन है, बस ये ध्यान रखना उन्होंने लेफ्ट राइट वर्ड यूज किया, तो ये वाला पॉइंट लेफ्ट होता है लेफ्ट साइड से, और ये होता है एंड, राइट एंड। ये लेफ्ट है और ये है राइट साइड, वो तो पता ही है हमको, ठीक है। तो उन्होंने गिवन दी हुई है कि ये वाली रेशियो 2:3 है, और हमें बैलेंस पॉइंट बताना है फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब तुमने L1 की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ गिवन क्या है, एक रेशियो गिवन है, बस बहुत है हमें तो, अगर ये रेशियो गिवन है। क्यों, हम बेटा फॉर्मूला जानते हैं ना, हम फॉर्मूला जानते हैं R1 by R2 is equal to L1 by L2, और उन्होंने रेशियो दी हुई है 2:3, मैंने यहाँ पर लिख दिया R1 by R2 is equal to 2:3, ऑलरेडी गिवन है, is equal to L1 by L2 लिख सकते हैं, फॉर्मूला है तो हमारा मीटर ब्रिज का। चलिए अब मैंने R1 की मेरे को कोई नीड नहीं है, R1 की अगर नीड नहीं है तो मैंने सीधा ये लिखा, सिर्फ ये वाला पोर्शन लिखा, इसको हटा दिया। R1 की क्यों नीड नहीं है, क्योंकि R1 गिवन नहीं है, लेंथ गिवन थी 2:3 में। अगर रेशियो गिवन है तो बस हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज टोटल लेंथ हमें पता है L1 + L2 होता है 100 सेंटीमीटर। तो मैं तुम्हें ऑलरेडी रेशियो वाले कांसेप्ट समझा चुका हूं, अगर दोबारा से किसी को कोई डाउट है तो ध्यान से देखना इस रेशियो के कांसेप्ट को। ऑलरेडी ये रेशियो में डिफरेंशिएट किया हुआ, रेशियो गिवन है 2:3, तो 2 कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है L1 के और 3 कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है L2 के। तो अगर तुम्हें L1 निकालना है और तुम्हें टोटल पता है तो तुम इस रेशियो की हेल्प से कैसे निकालोगे, L1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो 2 है तो 2 को ऊपर लिखोगे, ठीक है। इस रेशियो का सम कर लो, 5 हो जाएगा, उसको डिवाइड करो, टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई करो, 40 आ जाएगा। अगर ये 40 आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना अपने आप ही। अगर तुम निकालना चाहते हो रेशियो से तो निकाल कर देखो क्या 60 आता है, आएगा। क्यों, अब L2 निकालना है तुमने, L2 निकालना है तो L2 के कॉरस्पॉन्डिंग है 3, टोटल इसका 5 इनटू में 100 तो 20 आ गया 60, ठीक है। तो रेशियो वाले कांसेप्ट से हम इसका आंसर निकालेंगे 40, इट्स आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, रीड करो थर्ड क्वेश्चन को, आई एम गिविंग यू टाइम। अब थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है कि बेसिकली अगर ये दो पॉइंट्स इंटरचेंज कर देते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये P है और ये Q है तो बैलेंस पॉइंट लेफ्ट साइड से AJ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो और ये 80 सेंटीमीटर हो गया, अगर ये 20 है तो ये 80 हो जाएगा, सिंपल सा है फंडा, क्योंकि टोटल 100 है। तो कहता है इसको फिर इंटरचेंज कर दो, Q को इधर कर दो, P को इधर कर दो। अगर P Q इंटरचेंज होंगे तो ऑब्वियस पॉइंट है कि ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे। मैंने एरो लगा दिया, 80 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन को रीड करो। क्वेश्चन पूछ रहा है बैलेंस्ड लेंथ शिफ्ट्स बाय, कहता है जो AJ 20 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता था, अब ये पोजीशन कितनी शिफ्ट हो गई है अपनी प्रीवियस पोजीशन से। तो यहां 20 पर पहले ये बैलेंस हो रहा था, अब J हो जाएगा 80 पर। नेक्स्ट डायग्राम ऐसे बनेगा ना, AJB ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 20। तो ये पहले 20 था, अब 80 हो गया, तो कितना शिफ्ट हुआ? तो आंसर है 20 से 80 पर शिफ्ट होने का मतलब 60 शिफ्टिंग आ गई, 60 सेंटीमीटर वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी था, अब उसको 80 पे आना है, तो 60 सेंटीमीटर की शिफ्ट होगा, तो शिफ्टिंग करेगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 60। तो ऑप्शन देखो डी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लो, हरी अप। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से रीड करो और स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं तुम अपने क्वेश्चन को रीड कर लो, हरी अप। चलिए, यस, क्वेश्चन देखना बेटा एक बारी। अब वो क्वेश्चन क्या है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि जो AC के कॉरस्पॉन्डिंग नल पॉइंट है, मेरे को बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना देते हैं। चलो, अब तक तो तुम्हें मेरी राइटिंग की भी आदत हो चुकी होगी, सुंदर सुंदर राइटिंग की, ठीक है। और कुछ तो +1 वाले बच्चे हैं, उनको तो वैसी आदत है। चलिए, ये है A, ये पॉइंट है C, ये है B। तो A से C वो कहता है ये है X, X की वैल्यू भी बतानी है कि X सेंटीमीटर पर नल पॉइंट मिलता है, ठीक है। ये R1 R2 है। तो वो कहता है कि जो ये वायर है AB वायर, ये AB की जो वायर है तुम्हारी, इसका रेडियस इंक्रीज कर देता है, वो डबल कर देता है। रेडियस ऑफ द वायर AB इज डबल। अगर वो वायर का रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो बेटा ऐसा नहीं है कि वो कहीं कहीं पे इंक्रीज करेगा, डबल करेगा तो कहीं कहीं नहीं करेगा, कहीं छोटी मोटी कहीं पतली, ऐसे नहीं होगा, सेम होगा। तो मतलब इंक्रीज हुआ है तो सारी वायर का डबल हो जाएगा, पूरी की पूरी वायर का रेडियस चेंज हो जाएगा। अगर रेडियस में चेंज होगा तो कहता है फिर बताओ अब नल पॉइंट कहां होगा। तो ये x कितना चेंज होगा, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। 4 टाइम्स कम हो जाएगा, दिखा रखा ऑप्शंस में। तो देखते हैं बेटा, हमें तो फॉर्मूला पता है सिंपल सा कि R1 by R2 इज इक्वल टू, अगर ये x है लाइक दिस, ठीक है, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, तो ये हो जाता है बेटा L1 by L2। बट ये कैसे हो जाता है, इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखते हैं तभी होगा ना क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी L1 डिवाइडेड बाय एरिया A, रेजिस्टिविटी L2 डिवाइडेड बाय एरिया A। Now radius is double, then तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो when r इज इक्वल टू 2r, दिस इंप्लाइज एरिया हो जाएगा 4 टाइम, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4, 4a हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा ये 9। अब इसको सॉल्व कर लो, R1 by R2 इज इक्वल टू रो L1 4a, रो L2 by 4a। तो बेटा ध्यान से देखना, एरिया से एरिया तो कैंसिल ही हो गया, ये दोबारा वही का वही आ गया, रो L1 by L2। तो दैट मींस इसमें कोई चेंज आया, R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2। पहले भी यही था, एरिया रो से रो कट गया था, तो क्या आ गया था L1 by L2। जब एरिया A था तब भी L1 by L2 था, जब एरिया 4 टाइम हो गया तब भी L1 by L2 है, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो मतलब x की वैल्यू पहले भी L1 थी और अब भी x की वैल्यू L1 है, एरिया ज्यादा करने पे क्यों एरिया कैंसिल हो जाता है। ये पॉइंट हमारे माइंड में वैसे ही आ जाना चाहिए उसी टाइम। तो यहाँ पर एग्जामिनर तुम्हारी किस नॉलेज को चेक कर रहा है, वो इस नॉलेज को चेक कर रहा है कि अगर हम एरिया चेंज करेंगे वायर का तो क्या नल पॉइंट चेंज होगा, तो आंसर है नहीं होगा, क्यों, वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है बेटा,
तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, तो ध्यान रखो इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई। जेई का पसंदीदा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हम जेई मेंस छोड़ो एडवांस तक देख चुके हैं, क्योंकि वो एडवांस में भी आ जाता है। एडवांस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनका एक ऑप्शन करेक्ट नहीं, दो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो उस टाइप का भी वो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर्ब है, तो उसे फटाफट रीड करो। धमाकेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। यस, नाउ very important in question number 5 of the segment जेई का क्वेश्चन, जेई का माना हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब इसमें क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्या मैं तुम्हें पहले ही थोड़ा सा समझा देता हूं। ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर जो हम कहते हैं मीटर ब्रिज की वायर होती है यूनिफॉर्म, इसके अंदर वायर यूनिफॉर्म नहीं दी हुई, बीच पहले पतली है फिर धीरे धीरे मोटी हो जाती है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या ट्रिक लगेगा ये हमें देखना है। तो देखते हैं क्या ट्रिक लगेगा। इसके लिए मैं तुम्हें पहले छोटा सा ट्रिक बता देता हूं। क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आ जाएगा, डायग्राम तुम्हारा बना हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, देखो जब रेजिस्टेंस ऊपर वाला इक्वल हो जाता है ना, ये देखो इसमें क्या है, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस सेम दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये भी 4 है ये भी 4 है। तो हम ये अंडरस्टूड है पॉइंट, ये अगर ऊपर वाले रेजिस्टेंस सेम है तो नल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, मतलब 50 सेंटीमीटर इधर होगा 50 सेंटीमीटर इधर होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है, 50 इधर 50 इधर। लेकिन वो कहता है कि ये केस तो तब होता है जब तुम्हारी वायर होती है यूनिफॉर्म, मतलब सेम एरिया है उसका, रेडियस पूरी वायर का रेडियस एक है, यूनिफॉर्म है। अब इसमें वायर दे दी नॉन यूनिफॉर्म, वायर का रेडियस बढ़ा दिया, देखो r से कितना कर दिया, r से कर दिया 2r, r to 2r, इतना रेडियस बढ़ गया, r से लेके 2r तक बढ़ गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड, इस एंड से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर यहाँ पे रेडियस r था, ये ऐसे बना देता हूं मैं, अगर ये वाला रेडियस r था, दिस इज द r, तो इसके बाद ये रेडियस हो गया 2r, कॉनिकल बन गया, मतलब मोटाई बढ़ गई, वायर की जो मोटाई है वो बढ़ गई। तो ऐसे केस में बेटा एरिया कैसे निकालते हैं पता है, देखो यही इसका कंसेप्ट है, यही हमने लगाना है। इस केस में एरिया निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू, देखना ये r है और ये 2r है ना, तो एरिया का फॉर्मूला देखना कैसे निकलेगा। एरिया होता क्या है, अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जो आर स्क्वायर है उसका क्या करना है, देखना पाई आर स्क्वायर कौन सा करे। एरिया का फॉर्मूला तो हम लगा दे पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर तो तब लगाए ना जब चारों तरफ आर एक जैसा हो, पूरी वायर में आर सेम हो। यहाँ तो वायर में आर डिफरेंट है, तो क्या करें, दैट इज द कंसेप्ट, तब दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई कर दो, r इंटू 2r, ये जो भी दिया हुआ है। अगर ये रेडियस a है और ये अगर रेडियस b है, तो दैट मींस पाई ये हो जाएगा a इंटू b। अच्छा जल्दी से बताओ मेरे को, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तुम्हें। कॉनिकल वाले के लिए, कॉनिकल इन द सेंस जिसमें रेडियस नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे, इंस्टेड ऑफ द r पाई r स्क्वायर करने की बजाय हम क्या करेंगे, पाई a इंटू b। a इंटू b का मतलब है फर्स्ट रेडियस एंड सेकंड रेडियस। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे स्टार्ट करूं, आगे करूं, क्वेश्चन को प्रोसीड करें। तो हमें क्या निकालना है, हमने रेशियो निकालनी है। तो हम तो जानते हैं अपनी रेशियो निकालना, कैसे रेशियो निकालना जानते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पाई, और ये मैंने ऐसे बना दिया, ये कोई एक पॉइंट आ गया, नल पॉइंट मान लेते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ मान लेते हैं L1, ये लेंथ मान लेते हैं L2। अब L1 लेंथ में, अब देखना ध्यान से, अगर मैं R1 की बात करता हूं, R1 कितना होगा, इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, R1 निकाल रहा हूं मैं, R1 कितना होगा, रो L1 एरिया पाई R। अब यहां वाले रेडियस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे कितना रेडियस है, मान लेते हैं R डैश है, तो ये हो गया R डैश, ये आ गया R1। R2 निकाल लेते हैं,
R2 निकाल लो फटाफट से, कैसे निकलेगा R2? रो L2 पाई R डैश इंटू 2R। क्लियर है? अब कंसेप्ट कहता है कि अगर ऊपर वाली रेजिस्टेंस इक्वल है तो नीचे वाले रेजिस्टेंस भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट है ना, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, ये कंसेप्ट है। और अगर मैं R3 को नीचे ले आता हूं, दिस इंप्लाइज R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, तो R1 R2 इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैंने R1 R2 इक्वल कर दिए, नीचे वाले दोनों इक्वल कर दिए। ठीक है, तो इक्वल कर देते हैं इसको, ये ऐसे इक्वल कर देंगे, ये लाइक दिस। या मैं दोबारा लिख देता हूं, इसे छोड़ो, ये तुमने R1 निकाल लिया, ये R2 निकाल लिया, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। ये आ जाएगा रो L1 पाई R डैश इज इक्वल टू रो L2 पाई R डैश 2R। तो रो से रो कैंसिल हो गया, पाई से पाई, R डैश से R डैश, R से R। तो L1 बाय L2 क्या आ गया बेटा? L1 बाय L2 आ गया 1/2, 1/2। मतलब 100 सेंटीमीटर को 1/2 में डिवाइड करना है। कैसे करोगे? मैं कहता हूं ये L1 निकाल लो, L1 निकाल लो। तो L1 को कैसे निकालोगे बताना? 1/2, 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, वही रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दिया। कैसे? मैं कहता हूं ये वाला रेशियो निकल गया ना, L1 बाय L2, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। 1/2 में तुमने 100 को डिवाइड करना है। L1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने दिया 1, तो 1 लिखूंगा, नीचे इसका सम करूंगा 3 इंटू टोटल लेंथ, तो ये आ जाएगा 33.33 चलेगा। तो फर्स्ट आंसर आ गया ए। क्लियर हुआ? ये माइक अनम्यूट किसने कर दिया? बेटा माइक म्यूट कर लो, कौन है? चलिए अब जल्दी से बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? था तो सिंपल, कंसेप्ट लगाना था नॉन यूनिफॉर्म वाला, ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए न्यू था। ये कंसेप्ट जो सीबीएसई से थोड़ा सा हटके हो जाता है, ठीक है, और कुछ कह भी नहीं सकते सीबीएसई में कब क्या आ जाए। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म, किसको दोबारा पूछना है भाई? अमीशा को। देखो बेटा, अगर नॉन यूनिफॉर्म आता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम आर स्क्वायर कैसे करोगे? आर तुम्हारा सेम नहीं है, यहाँ पे आर चेंज हो रहा है, यहाँ पे आर कुछ हो रहा है, यहाँ पे आर कुछ हो रहा है, तो तुमने दो डिफरेंट आर मल्टीप्लाई कर देने हैं। जैसे यहाँ पे r की वैल्यू है r और यहाँ पे r की वैल्यू है 2r, तो r इंटू 2r कर दिया। अगर यहाँ पे r की वैल्यू a होएगी और यहाँ पे r की वैल्यू b होएगी तो a इंटू b कर दोगे। वही काम मैंने यहाँ पे किया। मैंने ये वायर बना रखी है, दिस इज द वायर, ये मीटर वायर मैंने ये वाली वायर बना रखी है, ये वायर है, लेकिन ये आगे से पहले लेफ्ट एंड से पतली है, फिर बी एंड पे आते आते मोटी हो जाती है। दिखा रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। तो इसको मान लिया लेंथ 1, इसको मान लिया लेंथ 2। तो लेंथ 1 और लेंथ 2 को मैंने तुम्हें बताया था ना एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करना है, कि ये भी एक रेजिस्टेंस है, ऐसे मानकर चलो। तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मानी R1, तो रेजिस्टिविटी L1, नीचे लिखना होता है एरिया। एरिया क्या लिखूं? यहाँ पे R कुछ हो रहा है और यहाँ पर पहुंचता हूं तो R बदल जाता है, तो जो बदल जाता है तो मैंने उसको मान लिया ये है R डैश। तो एरिया कैसे लिखूंगा? पाई R इंटू R डैश, ठीक है। फिर मैंने इस पार्ट की रेजिस्टेंस निकाल ली क्योंकि लेंथ थी, R2 निकाल लिया, रेजिस्टिविटी L2। पाई कैसे, एरिया कैसे निकालूंगा? R डैश इंटू 2R, R डैश इंटू 2R। ये काम कर लिया, दोनों को इक्वल कर दिया, बिकॉज ये वाले दोनों रेजिस्टेंस सेम है। अगर यहाँ पर कैच है, ये वाली चीज तुम्हें समझ आ जानी चाहिए, तभी करोगे ना इस क्वेश्चन को, कि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो तुम इन दोनों को भी सेम कर सकते हो। फिर हमने इन दोनों को सेम करके इक्वल करके वहां से L1 बाय L2 की रेशियो निकाल दी। जैसी L1 बाय L2 की रेशियो आ गई तो तुम L1 निकाल सकते हो जो वो पूछ रहे हैं। तुम सोच रहे थे कि ये दोनों इक्वल हैं तो ये 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, बट मैं देख रहा हूं कि नहीं, ये 50 नहीं होगा।
तो L1 कितना होगा, L1 निकालने के लिए रेशियो तुम्हें पता चल गई 1:2, तो L1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, वही रेशियो वाला फॉर्मूला लगेगा 1 रेशियो को प्लस करके लिखो 3, टोटल रेशियो टोटल लेंथ कितनी होती है 100, तो आ गई ये L1 आ गई 33.33। अब चेक करो क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट यही है हमारा। अगर दूसरा पार्ट दिया होता, देखो जेई एडवांस का अगर ये क्वेश्चन है, जेई एडवांस में क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसके 2 आंसर सही हो जाते हैं, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, तो यहां पर वो दूसरा ऑप्शन बना सकते थे 66 पॉइंट समथिंग वाला, 66.66 ऐसे भी बना सकते थे, तो तुम्हें दोनों आंसर सही करने पड़ते। ये वाली लेंथ कितनी हो जाती, 66.66 हो जाती, ठीक है। तो इसलिए जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, तो कि अगर ये 33.33 है तो ये 66.66 होगा। Got this point?